दोस्तों, जिस तरह हिंदुस्तान में हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वाले को कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ, उसी तरह आसिम मुनीर आर्मी चीफ पाकिस्तान का बयान कि जिसे ईरान से हमदर्दी है वो ईरान चला जाए, काफी अफसोसनाक। इतने बड़े ओहदे पर बैठकर अपनी ही आवाम के लिए ऐसा कहना यकीनन उसकी ईरान और शियों के खिलाफ नफरत जाहिर करना है। हिंदुस्तानी का हिस्सा है वो, हिंदुस्तानी से अलग हुआ है, तहजीब एक है, कल्चर एक है, लैंग्वेज एक है, तो जाहिर सी बात है उनमें तो आएगा ही। तो वतन से मोहब्बत का मतलब किसी दूसरे मुल्क से नफरत नहीं होता। ईरान से हमदर्दी इंसानियत और मजलूमियत की बुनियाद पर है, न कि गद्दारी पर। अगर किसी को ईरान या फलस्तीन के मजलूम लोगों से मोहब्बत है, हमदर्दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने मुल्क से वफादार। इस्लाम हमें जुल्म के खिलाफ खड़े होने का दर्स देता है, न कि अपने ही लोगों को मुल्क छोड़ने का मशवरा देने का। इसका कड़क जवाब भी खूब मिल रहा है, आप भी सुनिए इस वीडियो में। कहता है कि अगर किसी को तकलीफ है तो ईरान चला जाए। अगर दिल आपका तड़पता है ईरान के लिए, तो हमारा इस्लाम के लिए, दीन के लिए, मजलूम के दिल तड़पता है। जिसका दिल नेतन्याहू के लिए तड़पता है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, चला जाए अमेरिका और इसराइल चला जाए, जाए वहां के साथ रह जाके। तो दुनिया की सियासत में कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो जज्बात को भड़का देते हैं, दिलों को जख्मी करते हैं और कौमों के दरमियान गलतफहमियां, इख्तलाफ पैदा कर देते हैं। हाल ही में जो बयान ईरान से मोहब्बत रखने वालों के बारे में सामने आया, वो भी इस जिम्रे में आता है। यह हकीकत यह है कि किसी कौम, किसी अकीदे या किसी मुल्क से मोहब्बत करना जुर्म नहीं है। यह इंसान की तहजीब, फिक्री पहचान है। ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक तहजीब है। ईरान 1000 साल तारीख रखता है। यह वो सरजमीन है जहां से हिकमत, फलसफा, इल्म, शऊर व अदब और रूहानियत ने पूरी मुस्लिम दुनिया को रोशनी दी है। आज भी मौलाना रूम, शेख सादी, हाफिज और फिरदौसी की तालीमात हमारे दिलो दिमाग को जला बख्शती है। ऐसी अजीम तहजीब से अकीदत रखना कौन सी मायूब बात है। शिया मुसलमानों का ईरान से मजहबी ताल्लुक फितरी है। दुनिया भर के शिया मुसलमानों के लिए ईरान एक मजहबी और फिक्री मरकज का दर्जा रखता है। कुम, मशहद, नजफ, करबला, ये सब रूहानी सिलसिले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इराक, लबनान, बहरीन और यमन तक करोड़ों अफराद इन इल्मी व दीनी मराकिज से फैज़याब होते हैं। क्या अकीदत का ताल्लुक कभी सरहदों में कैद हुआ है? नहीं। ईरान एक खुददार मुल्क है, मशरिक वस्ता की एक मजबूत आवाज है। ईरान ने हमेशा अपनी खुद मुख्तार पॉलिसी अपनाई है। अमेरिका के दबाव में न झुकना, इसराइली जाहिरियत के सामने आवाज उठाना, फिलिस्तीनियों की हिमायत करना, इस्तकबारी कुव्वतों के खिलाफ खड़ा होना, ये सब ईरान को उम्मते मुस्लिमा में एक बावकार मुकाम देता है। जिन कौमों में गैरत, वकार और आज़ादी का शऊर हो, उनका एहतराम तो बढ़ता है, कम नहीं होता। अगर ईरान से मोहब्बत है तो वहां चले जाए, एक गैर जिम्मेदार जुमला। ये सोच कम फहमी की अलामत है, क्योंकि किसी मुल्क से अकीदत, वतन दुश्मनी नहीं होती। इंसान जहां चाहे ताल्लुकात रख सकता है। मोहब्बत का ताल्लुक जज्बात से होता है, सियासी हदूद से नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई पाकिस्तानी सऊदी अरब से मोहब्बत रखे तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पाकिस्तान का दुश्मन है। इस तरह अगर कोई ईरान से कुर्बत महसूस करे तो उसे तजहीक का निशाना बनाना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। पाकिस्तानी अवामों ने खूब जवाब दिया। वो कहते हैं, तो फिर आपको अमेरिका व इसराइल अजीज है तो वहां क्यों नहीं जाते हैं? ये जवाब दरअसल दोहरे मेयार के खिलाफ एहतजाज है। अगर ईरान से मोहब्बत शक के काबिल है तो अमेरिका या इसराइल से कुर्बत क्यों काबिल कबूल है? दुनिया में ताल्लुक और नजरिए का पैमाना सिर्फ ताकतवर के साथ खड़ा होना नहीं होना चाहिए, बल्कि हक, इंसाफ और इज्जत के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान एहतराम का मुस्तहक है, तहजीक का नहीं। ईरान से अकीदत रखने वाले दरअसल इल्म, तारीख, मज़ाहमत और मजहबी इक़्तिदार से मोहब्बत रखते हैं। उनकी ये मोहब्बत ना जुर्म है, ना बगावत है।
یہ ایک فکری اور روحانی تعلق ہے جسے کسی بیان سے کم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قومیں تہذیب کو ماننے سے چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کے احترام سے بڑی ہوتی ہے۔ ہم امریکی دلال عاصم منیر کی شیعوں کو ایران جانے والی بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں منیر پہ۔